जय हिंद फ्रेंड्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए जो आज हमारा टॉपिक है वो है जनरल इक्वेशंस या जनरल सॉल्यूशंस ऑफ होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये सबसे लास्ट लेक्चर है इस यूनिट का। ठीक है, अभी मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स चलता रहेगा, लेकिन इस यूनिट का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हम लोग हायर ऑर्डर का सॉल्व कर रहे हैं, ये सबसे लास्ट केस है, केस नंबर 4। केस 4 क्या है? जब राइट साइड में एनी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, लेकिन कोई भी फंक्शन में जो हमने आर के 3 केस पढ़े हैं, पहला केस ये पढ़ा है ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई, दूसरा केस हमने पढ़ा है साइन ए एक्स प्लस बी वाई हो या कॉस ए एक्स प्लस बी वाई हो। और कल हमने लास्ट लेक्चर देखा था, लास्ट जब एक्स की पावर एम और वाई की पावर एन हो, ये 3 केसेस हमने डिस्कस कर लिए थे। इन चारों फंक्शन के अलावा कोई भी फंक्शन हो तब हम लोग ये वाला मेथड लगाएंगे। ठीक है, क्या इन सब मेथड में भी ये मेथड लग जाएगा? अगर ये सब हो, लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा, लेकिन वो लेंदी पड़ेगा क्योंकि सबसे लास्ट मेथड ये जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये लेंदी होने वाला है। ठीक है, प्रोसेस आप समझिएगा, एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आपको मेथड समझ में आ जाएगा। एग्जाम में भी वैसे ही करना है, कुछ भी नया नहीं करना है। ठीक है, चीजें एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे तो ज्यादा आसानी से समझ में आएंगी। सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, डी टू माइनस डी डी डैश माइनस टू डी डैश टू जेड इज इक्वल टू वाई माइनस वन ई की पावर एक्स। ये पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का मतलब यही है कि कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है सी एफ प्लस पी आई। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इस पी आई पर डिपेंड कर रहा है। पी आई को हम डिस्कस करेंगे जब राइट साइड में कोई भी जनरल फंक्शन हो। ठीक है, कोई भी जनरल का मतलब इन 3 के अलावा। देखिए, ये जो 3 फंक्शन लिखे हैं उनमें से कोई भी इसमें से मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें जनरल सॉल्यूशन का लगेगा टॉपिक। अब चलिए मेथड, चलिए सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन में डी इज इक्वल टू एम एंड डी डैश इज इक्वल टू 1, तो एम स्क्वायर माइनस एम माइनस टू इज इक्वल टू 0। तो क्या निकलेगा? एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस एम माइनस टू इज इक्वल टू 0। एम कॉमन लीजिए, एम माइनस टू प्लस 1 कॉमन लीजिए, एम माइनस टू। तो एम के 2 रूट मिले, माइनस 1 और 2, तो सी एफ क्या मिलेगा? एफ वन वाई माइनस एक्स प्लस एफ टू वाई प्लस टू एक्स। ये तो मिल गया सी एफ। अब रही बात पी आई की। ठीक है, पी आई निकालते हैं। वन अपान डी टू माइनस डी डी डैश माइनस टू डी डैश टू। ये किस पर ऑपरेट कर रहा है? इस फंक्शन पर ऑपरेट कर रहा है। सबसे पहले इस डिनोमिनेटर को लीनियर फंक्शन में ब्रेक कर दीजिए। लीनियर फंक्शन मतलब जैसे अभी हमने ब्रेक किया, वहां पर हमने डी को एम रखा, डी डैश को 1 रखा, यहां पर डी और डी डैश रहेगा ही रहेगा, बस इसको लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन का मतलब यहां पर पावर 2 है, तो हमें इसको ऐसे 2 फैक्टर में ब्रेक करना है कि उसका लीनियर पावर आ जाए, मतलब पावर 1 आ जाए। ठीक है, ब्रेक करने का तरीका वही है। इनको इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या है? डी टू डी डैश टू, और माइनस में 2 आ रहा है, यहां पर माइनस में 1 आ रहा है, तो इसको मैं क्या लिखता हूं? इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं? डी टू माइनस टू डी डी डैश प्लस डी डी डैश माइनस टू डी डैश टू। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें से डी कॉमन ले लीजिए तो डी माइनस टू डी डैश, और यहां से डी डैश कॉमन ले लीजिए तो डी माइनस टू डी डैश। तो इनके फैक्टर क्या आ गए? डी प्लस डी डैश और डी माइनस टू डी डैश।
सभी क्वेश्चन में जनरल मेथड के कोई भी आप क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को लीनियर पावर में आप ब्रेक करेंगे, उसके फैक्टर करेंगे, उसको लीनियर पावर में चेंज करेंगे। यहां पर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 4 हुआ तो 4 टर्म के आएंगे, 2 हुआ तो यहां पर 2 टर्म आए, 3 हुआ तो 3 टर्म आएंगे। क्यों? क्योंकि लीनियर है वो। यहां पर डी की पावर क्या है? 1, डी डैश की पावर क्या है? 1, 1 की पावर में ही आपको ब्रेक करना है। कहने का मतलब यह है डिनोमिनेटर का सबसे पहले क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन, सबसे पहले उसको फैक्टर करके ब्रेक करेंगे। अब देखिए ये क्या आ गया? डी प्लस डी डैश और डी माइनस 2d डैश। तो पी आई इज इक्वल टू 1 अपान डी प्लस डी डैश और डी माइनस 2d डैश y माइनस 1 ई की पावर x। इसके आगे की कहानी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग किस सेंस में है? अब आप क्या करेंगे, इसमें से कोई भी एक टर्म को आप हटाइए, चाहे इसको चाहे इसको। कैसे हटाएंगे? हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा वो देखिए। y इज इक्वल टू क्या रखेंगे? अगर मुझे ये टर्म हटाना है तो मैं क्या लिखूंगा? d की जगह लिख दूंगा x। हाँ नहीं, d की जगह रखूंगा कांस्टेंट c। ये c कांस्टेंट है, ठीक है। आप कैपिटल में लिखिए, स्मॉल में लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -2 d डैश की जगह रखिए x। तो अगर मैं y इज इक्वल टू c माइनस 2x यहां पर रखता हूं, यहां पर d की पावर क्या है? d और d डैश की पावर क्या है? 1। तो आप इसको एक बार इंटीग्रेट कर दीजिए। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे? d की पावर क्या है? 1, मतलब x के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है। x क्यों? क्योंकि अब तो सब कुछ x चला गया, x बन गया ना, y तो हट गया। y की जगह क्या रख दें? c माइनस 2x माइनस 1 ई की पावर x dx। बात ध्यान से समझिए, इसमें से लीनियर फैक्टराइजेशन में से कोई भी एक टर्म, चाहे इस फैक्टर को चाहे इस फैक्टर को, हटाना है बारी बारी से। तो पहले मैंने इसको हटाया, डी की जगह सी रखना है कांस्टेंट, 2 एज इट इज है, डी डैश की जगह एक्स रख देना है। तो वाई को रिप्लेस कर देना है सी माइनस 2x। अगर मैं ये हटाता तो मैं वाई को किससे रिप्लेस करता? y इज इक्वल टू डी की जगह सी रखता, डी डैश की जगह x। तो y को मैं किससे रिप्लेस करता? c प्लस एक्स से। कहानी समझ में आ गई? मैंने ये किया, तो अभी यही करके देखते हैं। डी की यहां पर पावर कितनी है? 1। तो एक बार आपको इंटीग्रेट कर देना है, पूरा फंक्शन एक्स का है, एक्स के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर दीजिए। ये एज इट इज चलेगा ऐसे ही, डी प्लस डी डैश, इसको इंटीग्रेट कीजिए। फर्स्ट फंक्शन इसको मान लेते हैं, आइलेट आपने पढ़ा होगा, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। सेकंड फंक्शन इसको मान लेते हैं, इंटीग्रेशन कीजिए। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा? -2 सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स dx। तो 1 अपान डी प्लस डी डैश सी माइनस 2x माइनस 1 ई की पावर x प्लस 2 ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x। dx हट जाएगा, ठीक है। क्या मिला? 1 अपान डी प्लस डी डैश सी माइनस 2x क्या है? y के बराबर, यहां पर रख दीजिए। y माइनस 1 ई की पावर x प्लस 2 ई की पावर x। ये क्या आ गया? 1 अपान डी प्लस डी डैश, इसको अंदर ले जाइए तो क्या मिलेगा? y ई की पावर x प्लस ई की पावर x, यही मिलेगा। तो ये क्या मिला? 1 अपान डी प्लस डी डैश वाई प्लस 1 ई की पावर x। ठीक, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, चलिए अब सिमिलरली फिर से अब इस वाले फैक्टर को हटाइए। तो y की जगह क्या रख दूं? d की जगह रखूं c और d डैश की जगह x। तो y की जगह c प्लस एक्स रख दीजिए। तो c प्लस एक्स
प्लस 1 ई की पावर एक्स। डी की कितनी पावर है? 1, तो एक बार इंटीग्रेट कर दीजिए इसको। तो फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे 1, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे ई की पावर एक्स आएगा, फिर होल का इंटीग्रेशन। तो क्या मिला? सी प्लस एक्स प्लस 1 ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स। तो क्या मिला? सी प्लस एक्स क्या है? वाई के बराबर, तो ये मिल जाएगा वाई प्लस 1 ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स। तो ये क्या आ जाएगा? वाई ई की पावर एक्स। ये आपका पी आई निकला। सी एफ और पी आई ऐड कर दीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। और देख लीजिएगा आंसर वही होगा, ये देखिए लिखा है। ठीक है, थोड़ा उधर करके दिखा देते हैं। ये लिखा है सी एफ और ये लिखा है पी आई। ठीक, चीजें समझ में आ गई। इस मेथड में कुछ भी बताने लायक नहीं था, केवल और केवल बताने लायक जो था वो एग्जाम्पल के थ्रू ही बताने लायक था, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन घबराइएगा मत, ठीक है, इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा। चलिए d2 प्लस डी डी डैश माइनस 6 डी डैश 2 जेड वाई कॉस एक्स। तो क्या मिला? ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो d इज इक्वल टू m एंड d डैश इज इक्वल टू 1। क्या मिला? m स्क्वायर प्लस m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 2m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो m प्लस 3 m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो m के दो रूट मिले, 2 और माइनस 3, तो सी एफ हो गया f1 y प्लस 2x प्लस f2 y माइनस 3x। ठीक है, ये हो गया आपका सी एफ। ठीक, पी आई निकालते हैं। जो हमने जनरल मेथड पढ़ा है उसी को अप्लाई करेंगे। 1/d2 प्लस डी डी डैश माइनस 6 डी डैश 2 वाई कॉस एक्स। ठीक, चलिए इसको फैक्टर कीजिए लीनियर में। क्या लिखेंगे? d प्लस 3 डी डैश और d माइनस 2 डी डैश। वही तो करना है ना, देखिए ना, ये फैक्टर आपने कर लिया है, बस 3 के आगे डी डैश लगा दीजिएगा, इधर 2 के आगे डी डैश। वही आपको लास्ट लेक्चर लास्ट उसमें भी देखना है। देखिए यहां पर फैक्टर क्या निकले थे? m प्लस 1 m माइनस 2, यही तो निकले थे ना। देखिए m प्लस 1 m माइनस 2। तो लीनियर फॉर्म में इसको अगर मैं फैक्टर करूंगा तो क्या लिखूंगा? d प्लस डी डैश, यहां पर डी डैश लगा दीजिए, और d माइनस 2 डी डैश। ठीक, वही वहां पर किए, ये देखिए यही तो निकला फैक्टर, वही यहां पर करना। 2 और माइनस 3 है तो यहां पर फैक्टर क्या हो जाएगा? d प्लस 3 डी डैश और d माइनस 2 डी डैश। ठीक है, m की जगह d और इधर जो लिखा है नंबर उसके बगल में d डैश लगा दीजिए। फैक्टर मिल गया, ये फैक्टर मिल गया। चलिए तो पी आई क्या करूं? 1/d प्लस 3 डी डैश और d माइनस 2 डी डैश वाई कॉस एक्स। तरीका क्या है? किसी एक लीनियर फंक्शन को गायब करना है, तो y की जगह क्या रखूं? d की जगह c और d डैश की जगह x। तो y की जगह पहले मैं लिख रहा हूं c माइनस 2x, ये वाला फैक्टर गायब हो जाएगा। d की पावर कितनी है? 1, तो यहां पर एक बार इंटीग्रेट हो जाएगा। तो पी आई क्या मिला? 1/d प्लस 3 डी डैश
y की जगह c माइनस 2x cos x dx। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, आइलेट का रूल आपको याद होगा, वही काम करना है। तो 1/d+3d डैश, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा -2, सेकंड का इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा sin x dx। पहले इंटीग्रेट कर लीजिए, जल्दीबाजी मत कीजिएगा। तो क्या मिला 1/d+3d डैश c माइनस 2x sin x। इधर देखिए माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो आ जाएगा -2 कॉस एक्स। ठीक, c माइनस 2x है क्या, c माइनस 2x है y, तो ये क्या है हो गया 1/d+3d डैश y साइन एक्स -2 कॉस एक्स। कोई दिक्कत? इंटीग्रेशन अगर गलत किए हैं तो फिर आंसर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, इसलिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पर कमांड अच्छी रखिएगा। चलिए अब इसको गायब करना है, तो y की जगह क्या रख दूं, d की जगह c और d डैश की जगह x, तो y की जगह क्या रख दूं c+3x रख दीजिए, एक बार इंटीग्रेट कर दीजिए c+3x। एक बार इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां से d हटा रहे हैं, मतलब ये पूरा टर्म हटा रहे हैं, इसमें d की पावर है 1, तो c+3x साइन एक्स -2 कॉस एक्स dx, पूरे का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, चलिए इसमें भी फर्स्ट सेकंड, इसमें तो फर्स्ट सेकंड लगेगा नहीं, तो डायरेक्ट है। चलिए फर्स्ट फंक्शन c+3x, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 3, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स -2 कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। तो ये क्या हो गया, c+3x क्या है y, तो ये आ गया -y cos x माइनस माइनस प्लस 3 cos x का इंटीग्रेशन साइन एक्स -2 साइन एक्स, 3 साइन एक्स -2 साइन एक्स, तो क्या आ गया साइन एक्स -y cos x, ये आ गया पी आई, सी एफ और पी आई ऐड कर दीजिएगा, ये देखिए पी आई लिखा है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, इसमें पहले से ही फैक्टर हैं, सीधे आप जल्दी इक्वेशन लिखिए, m-1 m+2 इज इक्वल टू 0, तो m के दो रूट मिले 1 और -2, 1 और -2 मिले तो सी एफ क्या मिला f1 y प्लस एक्स प्लस f2 y -2x, ये तो मिल गया सी एफ, यही है। अब बात आती है पी आई की, पी आई 1/d डैश d+2d डैश, ये ऑपरेटर है, किस पर ऑपरेट कर रहा है y+1 e की पावर x पर। क्या करूं, y की जगह क्या रखूं, किसी एक को गायब कर लीजिए, सपोज मैं इसको गायब कर रहा हूं, कोई भी, चाहे आप इसको गायब कीजिए इसको गायब कीजिए, किसी भी को पहले कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। अगर मैं इसको गायब कर रहा हूं तो d की जगह c और d डैश की जगह x, तो y की जगह क्या रख दूं c+2x, वहां पर पुट कर दीजिए, तो पी आई क्या मिलेगा 1/d डैश c+2x+1 e की पावर x dx, फर्स्ट सेकंड। चलिए निकालिए इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा 2, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x होल का इंटीग्रेशन, पहले इंटीग्रेशन कर लीजिए। c प्लस 2x क्या है y, तो 1 अपान d माइनस डी डैश y प्लस 1 e की पावर x माइनस 2 e की पावर x, e की पावर x को अंदर ले जाएंगे तो y e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x और माइनस 2 e की पावर x, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपान डी माइनस डी डैश y माइनस 1 e की पावर x। ठीक, अब इसको गायब करिए, y की जगह क्या रख दूं c माइनस x, d की जगह c और d डैश की जगह x, इंटीग्रेट कर दीजिए तो c माइनस एक्स माइनस 1 e की पावर x dx। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे -1 आएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन होल का इंटीग्रेशन, c माइनस एक्स क्या है y, तो क्या आ जाएगा y माइनस 1 e की पावर x प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, ये और ये 1 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इनटू होकर के, तो क्या बचा y e की पावर x, ये आपका पी आई है, सी एफ प्लस पी आई एड कर दीजिएगा तो आंसर मिल जाएगा। देख लीजिए आंसर यही है ना, y e की पावर x, ये आंसर लिखा है पी आई है। ठीक, कहानी समझ में आ गई। जादू जैसा तो नहीं हो रहा है, जादू जैसा तभी नहीं होगा जब आपका प्रैक्टिस रहेगा और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आता रहेगा। ये क्वेश्चन है थोड़ा लेंदी है, बीटेक में तो खैर नहीं पूछा गया है, बीएससी एमएससी में पूछा गया है। चलिए सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। d2 माइनस डी डैश 2 z इज इक्वल टू tan क्यूब x tan y माइनस tan x tan क्यूब y। ठीक, पेशेंस लूज मत कीजिएगा, d की जगह m एंड d डैश की जगह 1, तो m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो m के दो रूट मिले +1 -1, तो सी एफ क्या मिला f1 y प्लस एक्स प्लस f2 y माइनस, ठीक है, ये मिल गया सी एफ। पी आई देखते हैं, इसको दो पार्ट में लीनियर में ब्रेक कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है तो ए माइनस बी ए प्लस बी, किस पर ऑपरेट कर रहा है ये ऑपरेट कर रहा है इस पर, tan क्यूब एक्स tan वाई माइनस tan एक्स tan क्यूब वाई। ठीक, चलिए गायब करना है हमें चीजों को, तो एक टर्म का को अगर आप हटाएंगे तो y की जगह क्या रख दूं c प्लस एक्स, यही लिख दूं, d की जगह c और d डैश की जगह x, एक बार इंटीग्रेट कर दूंगा। चलिए पी आई 1 अपान डी माइनस डी डैश इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब x tan c प्लस एक्स माइनस tan x tan क्यूब c प्लस एक्स dx, इंटीग्रेशन है ये। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे सिंपल इंटीग्रेशन करना होता tan क्यूब का तो मैं क्या करता, tan का तो इंटीग्रेशन लॉग करके समथिंग होता है, tan क्यूब है तो इसको मैं क्या कर दूं tan इंटू tan स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, और tan स्क्वायर को मैं क्या लिख देता हूं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये आपने पढ़ा होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इंटीग्रेशन में tan को सेक में बदलने का कारण क्या है, सेक स्क्वायर में tan स्क्वायर को क्यों बदलने का कारण है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन है tan थीटा,
जब tan थीटा का डिफरेंशिएशन है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या है, tan थीटा। इस वजह से इंटीग्रेशन में हम लोग tan स्क्वायर थीटा को हमेशा किस में ले जाते हैं, सेक स्क्वायर थीटा में। ठीक, चलिए, तो 1/d माइनस डी डैश इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब x को मैं क्या लिख दूं, tan x, और tan c प्लस एक्स पहले से लिखा है, और यहां का tan स्क्वायर x लिख देता हूं इधर माइनस। सिमिलरली यहां पर tan x पहले से लिखा है, इस क्यूब को अलग अलग पार्ट में बदल दीजिए, एक लिख दीजिए tan c प्लस एक्स और दूसरा लिख दीजिए tan स्क्वायर c प्लस एक्स dx। ठीक, बिल्कुल घबराना नहीं है, क्वेश्चन लेंदी है लेकिन कोई बात नहीं है। ठीक, तो 1/d माइनस डी डैश इंटीग्रेशन, अभी इंटीग्रेशन का सिंबल लगाइए, tan x tan c प्लस एक्स, tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख दूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसको मैं लिख देता हूं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक, माइनस tan x एज इट इज, tan c प्लस एक्स एज इट इज, और tan स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख दूं, सेक स्क्वायर c प्लस एक्स माइनस 1 dx। दिख रहा है क्लियर? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/d माइनस डी डैश इंटीग्रेशन tan x, इसको ओपन कीजिए, tan x tan c प्लस एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan x tan c प्लस एक्स, ठीक, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो tan x tan c प्लस एक्स सेक स्क्वायर c प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस tan x tan c प्लस एक्स dx। ये टर्म कैंसिल, ठीक है, प्लस माइनस है। अब बचाइए, अब ध्यान से देखिए, जब भी सेक स्क्वायर है तो फर्स्ट फंक्शन हम इसको नहीं मानेंगे, इसको हम मानेंगे सेकंड फंक्शन। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हमें पता है, वो होता है क्या, tan थीटा, और इस पूरे को मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, सही चल रहा है सेक स्क्वायर थीटा? नहीं, गड़बड़। क्या गड़बड़ है वो मैं बता रहा हूं, अलग से कहीं कर लेते हैं। tan x सेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन अगर मुझे करना होगा तो क्या करेंगे, tan x को अगर मैं t मानता हूं तो लेट tan x इज इक्वल टू टी, तो tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह क्या मैं रख दूं, डी टी, और tan x की जगह क्या रख दूं, t, तो ये क्या हो जाएगा, t डी टी, t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, यही तो होगा ना। तो मैं इस पूरे को इसको इसको मिला करके फर्स्ट मानूंगा, वो सॉरी सेकंड। सेकंड क्यों? क्योंकि जब हम चेन रूल लगाते हैं फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड इस पार्ट का इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा, tan स्क्वायर एक्स बाई 2, टी बाई 2 है ना, टी हमने क्या माना था, tan x को, तो इस पूरे का इंटीग्रेशन मुझे क्या मिलेगा, tan स्क्वायर एक्स बाई 2, यही तो मिलेगा, और फर्स्ट फंक्शन ये हो जाएगा। ठीक, चलिए 1/d माइनस डी डैश, अब इंटीग्रेशन हटा दीजिए, अब इंटीग्रेशन करने जा रहा है। फर्स्ट फंक्शन tan c प्लस एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन हमने अलग से कर लिया है, वो क्या निकला है, टी स्क्वायर बाई 2, जहां पर टी क्या है, tan स्क्वायर,
वो टेन एक्स, तो टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, कोई दिक्कत। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर सी प्लस एक्स, सी प्लस एक्स का अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन आएगा, इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या था, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये हमने खाली इस टर्म का निकाला। सिमिलरली इसका निकाल दीजिए, इसमें क्या मानेंगे, ये जो ये सेक स्क्वायर है, ये है टेन, सेक स्क्वायर टेन, तो इस पूरे को मान लीजिए सेकंड और इसको मान लीजिए फर्स्ट, ठीक। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, हाँ कहाँ गया, माइनस साइन लगा है, तो माइनस टेन एक्स फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर सी प्लस एक्स बाई टू, फिर ये वाला माइनस और जो आगे ये वाला माइनस आएगा चेन रूल वाला, ये मिलकर के प्लस बन जाएंगे, तो प्लस सेक स्क्वायर एक्स और फिर आ जाएगा टेन स्क्वायर सी प्लस एक्स बाई टू डी एक्स। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, टू हम पूरे उससे बाहर ले लेते हैं, तो वन अपान टू डी माइनस डी डैश, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको टेन सी प्लस एक्स, टेन सी प्लस ओ सी प्लस एक्स क्या है, वाई है, तो डायरेक्ट यहां पर वाई लिखते हैं, ठीक है। हाँ कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा, इंटीग्रेशन है सेक स्क्वायर सी प्लस एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस टेन एक्स टेन स्क्वायर वाई, टू तो हमने बाहर ही ले रखा है, रख दिया, प्लस अभी वाई रखना सही है, वाई अभी नहीं रखते हैं क्योंकि सब कुछ एक्स पर ही चल रहा है, फालतू में कंफ्यूज हो रहे हैं, टेन सी प्लस एक्स और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर सी प्लस एक्स, ठीक। ये वाला टर्म ओपन करते हैं, इस वाले टर्म में क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को लिखते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा को लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको क्या कर लीजिए, इनटू कर लीजिए, तो माइनस वो प्लस इंटीग्रेशन में इसको इनटू कीजिए तो मिलेगा सेक स्क्वायर सी प्लस एक्स माइनस माइनस वो प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर सी प्लस एक्स माइनस वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक। अब ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन के अंदर टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर सी प्लस एक्स, यहां पर इंटीग्रेशन के अंदर टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर सी प्लस एक्स, तो ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, कैंसिल हो गए। अब यहां पर देखिए माइनस वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स,
तो इसको मैं क्या लिख दूं, -1 + tan स्क्वायर एक्स, यही तो लिख दूं। और 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा 1/2 d - d डैश tan, अब तो लिख ही सकते हैं y, हाँ tan y tan स्क्वायर एक्स माइनस tan x tan स्क्वायर y प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर c + x माइनस सेक स्क्वायर x dx। सेक स्क्वायर एक्स कहां से आया, इसको मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या है, होता है tan, तो tan c + x हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा tan x इंटीग्रेशन करने के बाद। तो आपका फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा, आपका फाइनल इक्वेशन बनेगा 1/2 d - d डैश tan y tan स्क्वायर x माइनस tan x tan स्क्वायर y प्लस tan y माइनस tan x। कोई दिक्कत तो है नहीं, फिर से वही चीज, अब इसको गायब करना है तो y की जगह मैं क्या लिख दूं, d की जगह c और d डैश की जगह x। टू तो कांस्टेंट है ना, टू को तो बाहर रखिएगा, तो y की जगह ये रख दीजिए। तो क्या मिलेगा, 1/2 इंटीग्रेशन tan c - x tan स्क्वायर x माइनस tan x tan स्क्वायर c - x प्लस tan c - x माइनस tan x होल का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। क्या करें, tan को क्या कर दो, सेक स्क्वायर थीटा -1 कर दो, यहां पर भी tan स्क्वायर है, सेक स्क्वायर थीटा -1 कर दीजिए। चलिए 1/2 इसको आप लिख दीजिए सेक स्क्वायर x - 1, इसको लिख दीजिए सेक स्क्वायर c - x -1, ठीक, इंटू कीजिए तो आ जाएगा tan c - x सेक स्क्वायर x, ठीक, माइनस tan c - x, ठीक है, माइनस इसको कीजिए ओपन, तो tan x सेक स्क्वायर c - x और प्लस tan x, आगे क्या लिखा है, प्लस tan c - x और लिखा है माइनस tan x। कुछ दिख रहा है, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, यही हुआ। चलिए अब क्या कीजिए, फर्स्ट सेकंड, तो 1/2 फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर c - x, फिर c - x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x dx माइनस इंटीग्रेशन के अंदर ये भी है tan x सेक स्क्वायर c - x dx। ये वाला टर्म को मैंने ये लिखा और इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस और यहां पर जो लिखा है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से इसको इंटीग्रेट नहीं किए, ठीक है। वो आप करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। तो क्या आ जाएगा, 1/2 tan c - x tan x, c - x को क्या लिख दूं, y, तो tan x tan y,
ये आपका क्या निकला, पी आई। पी आई मिल गया, सी एफ मिल गया, सी एफ प्लस पी आई कर देंगे तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए इसका आंसर लिखा होगा, काफी लंबी हो गया, कहाँ गायब हो गया। हाफ tan x tan y आया, ये देखिए ये पी आई मिला। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा लेंदी है लेकिन कोई बात नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन है ताकि आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए। अब जल्दी इक्वेशन बनाइए, डी की जगह एम एंड डी डैश की जगह 1, तो क्या मिला, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस एम माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो m प्लस 1 m माइनस 2, तो m के दो रूट मिले, -1 और 2। जब -1 और 2 मिले तो सी एफ क्या हो जाएगा, f1 y माइनस एक्स प्लस f2 y प्लस 2x। ये तो मिल गया सी एफ। पी आई क्या करें, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, d प्लस डी डैश और d माइनस 2d डैश। चलिए पी आई 1/, क्या निकला, d माइनस डी डैश, d प्लस डी डैश, यही था ना, हाँ, और d माइनस 2d डैश। इसके फैक्टर कर लीजिए, कर सकते हैं ना, अगर मैं इसके खाली केवल फैक्टर करूं, केवल क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, ठीक है, और कुछ नहीं। हाँ, क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस XY माइनस वाई स्क्वायर। तो 2x कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई माइनस वाई कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई। तो आपके फैक्टर क्या बने, 2x माइनस वाई और x प्लस साइन एक्स वाई माइनस कॉस एक्स वाई। ठीक है, अब वही मेथड, किसी एक को गायब कर दीजिए। अगर मैं इसको गायब कर रहा हूं तो y इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, c माइनस 2x, यहां पर जाकर के रख दीजिए, एक बार इंटीग्रेशन कर लीजिए। तो 1/, d प्लस डी डैश इंटीग्रेशन ऑफ y की जगह c माइनस 2x रखेंगे, यहां पर क्या मिलेगा, 4x माइनस सी, ये तो मिलेगा ना। हम्म, हाँ 4x माइनस सी, और y की जगह c माइनस 2x यहां पर रखेंगे तो क्या मिलेगा, c माइनस एक्स, साइन एक्स, y की जगह c माइनस 2x माइनस कॉस c माइनस 2x dx। ठीक, आगे कीजिए, 1/d प्लस डी डैश इंटीग्रेशन 4x माइनस सी, c माइनस एक्स, साइन क्या लिखूं, एक्स सी माइनस 2x स्क्वायर। कोई दिक्कत, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, हमने केवल x को अंदर लेकर गए बस, और कुछ नहीं, माइनस कॉस एक्स सी माइनस 2x स्क्वायर dx। ठीक, ऐसा क्यों किए, क्योंकि अगर मैं इसको t मानता हूं
तो इसी का डिफरेंशिएशन ये लिखा है विद माइनस साइन। जैसे मुझे केवल इसका करना हो 4x माइनस सी साइन एक्स सी माइनस 2x², इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन करना हो तो मैं क्या लिखूंगा, लेट एक्स सी माइनस 2x² इज इक्वल टू टी। इसका डिफरेंशिएशन कहीं किए तो c माइनस 4x dx इज इक्वल टू dt। तो c माइनस 4x, तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन टी डी टी। साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, तो हो जाएगा कॉस टी, और कॉस टी की वैल्यू क्या है, सी माइनस एक्स सी माइनस 4x², यही तो है ना। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे को मैं मान लूंगा सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्यों, क्योंकि सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है चेन रूल में, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, ऐसे ही तो लिखते हैं ना। ठीक, अभी इसका टर्म आ गया, मैं नहीं पता, अभी इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये कैंसिल शायद हो जाए। चलिए, तो मैं क्या लिखूंगा, 1/d प्लस डी डैश, फर्स्ट फंक्शन c माइनस एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या मिला था, cos एक्स सी माइनस 2x² माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या निकलेगा, -1, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -1 ही तो निकलेगा। सेकंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन मैंने यहां पर लिखा हुआ है cos एक्स सी माइनस 2x² dx, इसके अंदर क्या है, माइनस, इंटीग्रेशन तो पूरे का था ना, हमने इसका कर लिया, ये इंटीग्रेशन सिंबल इधर ले आइए, cos एक्स सी माइनस 2x² dx, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, प्लस बनते ही ये और ये कैंसिल, तो आपके पास केवल ये बचेगा 1/d प्लस डी डैश। अब c की जगह क्या रखेंगे, y इज इक्वल टू क्या था, c माइनस 2x, तो c की वैल्यू क्या मिलेगी, y प्लस 2x, यहां पर जाकर के पुट कर दीजिए, तो क्या मिला, c की वैल्यू y प्लस 2x, तो y प्लस 2x यहां पर रखेंगे तो क्या मिलेगा, y प्लस एक्स कॉस x कॉमन ले लेंगे और ये लिखा होगा y c माइनस 2x। ठीक है, अब केवल और केवल ये टर्म बचा, क्या बचा है, 1/d प्लस डी डैश एक्स प्लस वाई कॉस एक्स वाई, फिर से गायब कीजिए लीनियर टर्म को, तो y की जगह क्या रखूंगा, d की जगह c और d डैश की जगह x, पुट कर दीजिए, तो c प्लस 2x कॉस, अंदर रखेंगे तो एक्स सी प्लस x² dx। क्या करें, अगर मैं इसको t मानूं तो ये लिखा है dt, लेट एक्स सी प्लस x² इज इक्वल टू टी, तो c प्लस 2x dx इज इक्वल टू dt। तो मैं क्या लिख दूं इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन cos t dt, cos t का इंटीग्रेशन sin t। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन t की वैल्यू क्या है, x, c प्लस एक्स, c प्लस एक्स क्या है, y, तो इसका क्या आ जाएगा, साइन एक्स वाई, पी मिल गया, सी एफ मिल गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए आंसर मैच कर रहा है, साइन एक्स वाई आ रहा है कि नहीं, पी आई, कहाँ आंसर, ये है आपका आंसर, पी आई मिल गया साइन एक्स वाई। ये आपका ये वाली यूनिट का लास्ट लेक्चर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या बताएंगे, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल।
जो कि आपका कोर कॉन्सेप्ट होगा हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन एंड वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन एंड टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन का। ठीक है, और उसको अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि आगे वो चीज़ें काम आएंगी। तो ये थोड़ा लेंदी था लेक्चर और लेंदी क्वेश्चन भी थे, मेथड भी लेंदी था, लेकिन जहाँ सब मेथड फेल हो जाएंगे वहाँ पर ये मेथड लग जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। बस शर्त एक ही है, इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, चीज़ों का रिवीजन कीजिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।